अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपने व्लॉग को फॉर्मली स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सोशल सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी तमाम वो लोग जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में हैं या इस इन्फॉर्मेशन को ढूँढते रहते हैं, उन तक भी आसानी से पहुँच सके। मैंने जैसे कि आपको अर्ज़ किया था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक व्लॉग की एक सीरीज़ बनाऊँ, जिसके अंदर मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करूं कि जो गाहे बगाए मुझसे पूछते हैं कि जी मैंने बाहर आना है और मैं स्टूडेंट आना चाह रहा हूं या मैं हायर एजुकेशन के लिए आना चाह रहा हूं या किस तरह से आना चाह रहा हूं या वट जो भी उसकी रीज़न है। तो वो जब मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके क्वेश्चंस की लिस्ट इतनी लंबी और अनएक्सपेक्टेड होती है कि उन सारी चीज़ों का आप बार बार जवाब नहीं दे पाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक ऐसा व्लॉग बनाऊं या एक सीरीज़ ऑफ व्लॉग बनाऊं जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ गाइड कर दूं कि भाई अगर आपने स्टूडेंट आना है तो आपको आने से पहले या स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करने से पहले क्या करना है, फिर जब आप अप्लाई कर दें तब करना है और कैसे करना है अप्लाई, और फिर जब आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर क्या करना है, वीज़ा कैसे लगेगा आपका, और वीज़ा लगने के बाद आपने इंग्लैंड में जब आ जाना है तो यहाँ पे क्या क्या मसले मसाइल हैं, किस तरीके से आपने इनको हैंडल करना है, किस तरीके से उनके साथ उनको नेगोशिएट करना है और उनके साथ टैकल करना है और किस तरीके से आपने सर्वाइव करना है। ये एक सीरीज़ मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह अपने चैनल पे। अभी जैसे कि आज पहला आप व्लॉग देख रहे हैं, मोस्टली मेरा ख़्याल है कि 4 या 5 मैं व्लॉग करूँगा इसके ऊपर, और मैं आपको एक कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करूँगा कि आप एज़ अ स्टूडेंट अगर आना यहाँ चाह रहे हैं तो किस तरीके से, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की या किसी से ये पूछने की कि भई हम जाना चाह रहे हैं, हमें जो है ना लाखों रुपया लेके आपको वो एक एजेंट है वो आपको एडमिशन करवाएगा किसी यूनिवर्सिटी में और फिर वो अपनी फ़ीसें भी लेगा, आपको भी ठीक ठाक चूना लगाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो फिर यहाँ पे माहौल ही और होगा, फिर आप कहेंगे यार मैं किधर आ गया हूँ। तो इन सारी चीज़ों की रीज़न्स क्या हैं, हम कैसे इनको कोप अप करेंगे, कैसे इनको टैकल करेंगे, और क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं कि जिसमें हमें किसी एजेंट के पास ना जाना पड़े, और हम खुद इन चीज़ों को कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह इसमें मैं देखूँगा ज़रूर कि क्या क्या जो चीज़ें हैं जो मेरे जहन में भी हैं कि एज़ अ गाइडेंस मैं आपको बता पाऊँ, ताकि उन चीज़ों को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, और ना सिर्फ कि उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें बल्कि उनमें से मैक्सिमम जो आउटपुट आप ले सकते हैं या मैक्सिमम जो बेनिफिट आप ले सकते हैं वो बेनिफिट भी आप इंजॉय करें और अपना फ्यूचर भी सिक्योर करें। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई बहुत मुश्किल या कोई डिफ़िकल्ट या कोई ऐसी जॉब नहीं है कि जो आप ना कर सकें। मतलब कुछ एज़ अ स्टूडेंट अपने आप को इनरोल करना और फिर बाहर आना और फिर यहाँ आके रहना और सारा कुछ करना। बट इसके लिए जो चीज़ें हैं ना 2-3 वो बहुत ज़्यादा जो हम जिन पे ध्यान नहीं देते हैं। एक तो ये हार्ड वर्क, कि आपने लगातार मेहनत करनी है। वो कोई नहीं है कि जी आपने 2 दिन एडमिशन अप्लाई किया और तीसरे दिन जाके आप सो गए कि यार मैं थक गया हूँ, यार मेरा दिल नहीं कर रहा, यार जवाब नहीं आ रहा, यूनिवर्सिटी ने बताया ही कुछ नहीं है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। खैर, तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इज़ द हार्ड वर्क, कि लगातार आपने मेहनत करनी है। आप स्टूडेंट के तौर पे आना चाह रहे हैं तो आपने, ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन काम किया और तीसरे दिन जाके आप सो जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह आप जब कंसिस्टेंट रहेंगे और लगातार मेहनत करेंगे तो आपका किसी ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। फिर एक और चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं अगर वो अच्छी नहीं है, चाहे आप ईमेल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप कॉल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी से किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप वीए ऑफिस को इमिग्रेशन या वीज़ा इमिग्रेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पहुँच के आप कम्युनिकेशन सही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा लॉस होगा आपको। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको इम्प्रूव करके यहाँ पे आएँ। अगर आप ऐसे ही आ जाएंगे तो मे बी के चांसेस ज़्यादा यही हैं कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल। अब उसके अंदर होता क्या है कि जब आप एज़ अ स्टूडेंट आप ये प्लान कर लेते हैं कि आपने बाहर जाना है और आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी और जो आप क्या पाकिस्तान में जहाँ पे आप रह रहे हैं एज़ अ स्टूडेंट, आप एक ब्रिज बनाते हैं उसमें। अब ये जो ब्रिज है ये आपके एजुकेशन कंसल्टेंट भी बना रहे होते हैं। आप उनके पास जाते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि जी ये मेरा नाम है, ये मैंने एफएससी की है, बीएससी की है, फ़लाँ किया, मैंने इंग्लैंड में फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आप वो क्या करते हैं कि वो उस यूनिवर्सिटी और आप एज़ अ स्टूडेंट के दरमियान में एक ब्रिजिंग बना रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं।
यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको देते हैं, आपसे लेते हैं, यूनिवर्सिटी को देते हैं, और दरमियान में अपने पैसे खुद रख लेते हैं। तो आपको इस कम्युनिकेशन को ख़त्म करना है। आप स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, आप खुद कम्युनिकेट करें यूनिवर्सिटी के साथ, खुद सारा करें। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जी आप फ़लाँ को पैसे दे रहे हैं या फ़लाँ को आप बता रहे हैं कि जी मेरा ये एडमिशन करा दो जी आप। अब इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो उन पे ऊपर भी मैं बात करूँगा कि क्या आप एज़ अ स्टूडेंट इसको क्यों नहीं कर पाते हैं, उसकी क्या रीज़न्स हैं, क्यों, मतलब उस पे भी हम बात करेंगे। आज चूँकि हमारा ये पहला व्लॉग है तो हम जनरली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अब उसके बाद एक जो हम सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जब हम ये सोचते हैं कि भी हमने इंग्लैंड जाना है और एज़ अ स्टूडेंट जाना है, तो हम सोच तो लेते हैं बट हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेंटली हम एज़ अ स्टूडेंट नहीं आ रहे होते हैं, मेंटली हमारा दिमाग कहीं और होता है। मेंटली हमें पता होता है कि यार हमने इंग्लैंड जाना है, हमने यशी करनी है, घूमना फिरना है, ये करना है, वो करना है, घूम बस इंजॉय करना है बस। स्टूडेंट स्टडी गई बस, वो उधर ही रह जाती है। तो हम जब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे, हम एज़ अ स्टूडेंट आए हैं भाई, हम स्टूडेंट के तौर पे रहेंगे यहाँ पे तो सक्सेसफुल होंगे। लेकिन जब हम उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं आते हैं और हम इस चीज़ को उस तरीके से लेते ही नहीं हैं कि हम स्टूडेंट के तौर पे आए हैं, तो फिर लाइफ भी डिफ़िकल्ट हो जाती है और यहाँ पे आके सर्वाइव करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मकसद होता है, जो हमारा गोल होता है, जो हम पाकिस्तान से लेके आए होते हैं, वो हमें क्लियर नहीं होता। और वो क्लियर तब होता है जब यहाँ आके दिन में हमें तारे नज़र आते हैं, तो फिर हमें क्लियर होता है कि हम किस काम के लिए आए हैं और इधर क्या है। सेकंड, इसके अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों को बहुत मसला होता है। आप स्टूडेंट के तौर पे आते हैं, आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी भी होती है, आपने बीए, बीएससी, मास्टर्स, एमफिल या जो भी एजुकेशन की है, यकीनन आप उसमें बहुत अच्छे होते हैं, आपके ग्रेड भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन चूँकि हमारी इंग्लिश मादरी ज़ुबान नहीं है और हम उतने अच्छे नहीं होते हैं इंग्लिश में कि हम उन चीज़ों को उस तरीके से बातचीत कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। तो मैंने यहाँ पे देखा कि लोगों को जो सबसे ज़्यादा मसला आता है वो आता है लैंग्वेज बैरियर का आता है कि इंग्लिश वो अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते, इंग्लिश में उनको समझ नहीं आ रही होती है। अगला बंदा थोड़ी सी अंग्रेज़ी मारे तो हमारी अंग्रेज़ी मुक जाती है, हमें समझ नहीं आती कि हमारी ए से जेड ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हमें इंग्लिश नहीं आती आगे। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है ना वो आपने इम्प्रूव करके आनी है। अगर आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी आसानी से मिल जाएगी, आपको बाकी भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप थोड़े से बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। फिर अब एक और जो चीज़ है कि यहाँ पे जो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है और आपकी कैपेसिटी है, उसको आपने अंडरस्टैंड करके आना है। वो इस तरह नहीं है कि आपने सिंपल ये देखा कि जी मैं स्टूडेंट जाना चाह रहा हूँ और मैंने फ़ीसें जमा कराई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहाँ पे पहुँच गए। तो आपने इस चीज़ को असेसमेंट करके आना है कि भाई मैं अगर स्टूडेंट जा रहा हूँ, व्हाट आई हैव टू डू, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, व्हाट आई हैव माई इन पॉकेट, मेरी जेब में क्या है। अब वो जेब में आपकी प्रीवियस एजुकेशन भी हो सकती है, जेब में आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जेब में आपका नॉलेज भी हो सकता है और जेब में आपका पैसा भी हो सकता है। तो जो चीज़ें आपके पास हैं ना, आपने उनके मुताबिक अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी इन दोनों को अपने जहन में रख के आना है। अगर आपकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है और आपकी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है तो यकीनन आपको यहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और वो मसले मसाइल जो हैं फिर जब हमें पेश आते हैं तो हम फिर टिकटॉक पे और व्हाट्सएप पे सैड स्टेटस लगाते हैं और कहते हैं जी मैं मर गया हूँ, जी इतने सर्दी बहुत आती, मैं तो लुट गया हूँ, जी मैं सैड हो गया हूँ, जी मिस कर रहा हूँ, जी फलाना है टंगाना है। असल में वो होता ये है कि हम इस फ्रेम माइंड के अंदर ही नहीं आए होते हैं कि हमारा जो माइंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता कि हम कहाँ आ गए हैं, क्योंकि हमें वो आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे व्हाट इज़ हियर, वी हैव नो आइडिया। मैं अगर आपको सारा दिन भी बैठ के साइंस बताता रहूँ कि इंग्लैंड में ये होता है, इंग्लैंड में होता है, आप इसको उस वक्त तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जब खुद आप यहाँ पे नहीं पहुँच जाते हैं। और जब आप पहुँच जाते हैं तो दैन इट्स टू लेट टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि फिर आपने छलांग मार दी होती है कढ़ाई में। तो फिर बेहतर यह है कि उस स्टेज पे आने से पहले आप अपने आप को मेंटली, फिज़िकली, सोशली, फाइनेंशियली तैयार करके आएँ ताकि यहाँ पहुँच के आपको मसले मसाइल ना हो। तो हमारा ये जो व्लॉग है जी कंटिन्यू रहेगा। हम इसके अंदर अगले व्लॉग में मैं आपको स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपने एज अ स्टूडेंट आना है तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। आज का जो व्लॉग था इसमें जनरली मैंने आपको बताया है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं या आपने कर लिया है तो यू हैव टू बी रेडी मेंटली, और ये 4-5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लैपटॉप एक अच्छा लेके आएँ साथ, ये आपके पास होना चाहिए यहाँ पे जब आप आएँ, और बाकी चीज़ें भी जिस तरह मैंने डिस्कस की हैं वो आपके पास होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम ये कवर करेंगे कि हम यूनिवर्सिटी को कैसे अप्रोच करेंगे, यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे, एडमिशन कैसे करवाएंगे, और एडमिशन करवाने के बाद हम अपना वीज़ा कैसे लगवाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होती है, यहाँ पहुँच के हमें क्या क्या मसले आ सकते हैं। हम वन बाय वन इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का व्लॉग हमारा यहाँ पे एंड होता है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।